सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर लिया था मैंने X200 Pro। लेकिन जो सबसे पहली कमी है ना इस फोन के अंदर जो मुझे अभी तक फील होने लगी है वो है इसकी बैटरी। अब देखो इतनी तारीफों के पुल मैंने भांग दिए, लेकिन यहां पर भाई कुछ ग्लिचेस हैं, मैं बताता हूं। अब बात करते हैं कहां प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है फन टच OS के अंदर। इस फोन के लॉन्च होते टाइम मैंने एक लाइन बोली थी कि इस फोन का कैमरा का जो कंपैरिजन है वो दूसरे फोन से किया जाएगा, जिसका भी कैमरा थोड़ा सा भी बढ़िया होगा ना उसका कंपैरिजन इससे किया जाएगा। और वो चीज आपने काफी क्रिएटर के मुंह से सुनी हुई होगी कि इसका जो कैमरा है ना S200 Pro से नीचे ही है। ओके है, लेकिन उस जैसा नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं X200 Pro की 9 मंथ का रिव्यू देने वाला हूं मैं, और इस फोन को मैं पर्सनली यूज करता हूं। क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बुरी हैं। इतना परफेक्ट फोन होने के बाद भी क्यों आज भी लोग एप्पल या फिर सैमसंग की तरफ जाते हैं। मतलब लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आता है फोन, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस बजट में ना आईफोन ढूंढेंगे या फिर सैमसंग की तरफ जाएंगे। और क्या छोटी छोटी गलती कर रहा है वीवो ऐसे फोन लॉन्च करने के बाद भी, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इस फोन की डिस्प्ले से मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। चाहे इसकी ब्राइटनेस की बात करूं, इसकी क्वाड कर्वनेस की बात करूं, या फिर इसके व्यू एंगल्स, या फिर इसके जो बेजल्स हैं उसकी बात करूं, इवन जो इसकी शेप है ना या फिर जो साइज है वो मुझे काफी परफेक्ट लगता है। हालांकि ये एक बिगर साइड में आते थे फोन, लेकिन भाई अगर आप देखोगे ना इससे भी बड़े बड़े फोन हम यूज कर चुके हैं। इससे पहले मैं S23 अल्ट्रा यूज करता था, वो काफी ज्यादा बड़ा था। तो मतलब डिस्प्ले के मामले में मेरे को कोई भी इशू नहीं है और एक हाथ से मैं आराम से इसे यूज कर लेता हूं। बाकी तो दूसरी बात है वो है इसका म्यूजिक आउटपुट। भाई साहब यहाँ पर कोई भी डॉल्बी एटमॉस की कोई ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन ड्यूल स्पीकर आते हैं ना वो इतना तगड़ा ऑडियो देते हैं, मेरे को आज तक उसमें भी कोई इशू नहीं लगा। इस फोन को मैं वैसे केस के साथ यूज करता हूं, लेकिन स्क्रीन गार्ड नहीं है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो भाई हल्के फुल्के सोल मार्क्स आपको देखने मिलेंगे। इवन जो कैमरा है सबसे पहले उसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस पड़ने लग गए थे पहले 1-2 महीने के अंदर ही। बाकी जो फ्रेम है वो केस से ढका रहता है, तो उसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। लेकिन जो सबसे पहली कमी है ना इस फोन के अंदर जो मुझे अभी तक फील होने लगी है वो है इसकी बैटरी। 6000 mAh की बैटरी। और मैंने पहले जो रिव्यू बनाया था ना इसका, वहां पर एक चीज बोली थी कि भाई बैटरी आउटपुट काफी सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो सकता है। और वो चीज ना अब निकल के आ रही है। मतलब मेरे को 3 से 4 महीने के अंदर ही रियलाइज हो गया था कि बैटरी आउटपुट ना जितना फर्स्ट या फिर सेकंड मंथ में मिल रहा था मुझे, उतना नहीं मिल रहा है। मतलब अभी भी मैं लगभग 8 घंटे 9 घंटे रोज फोन को यूज करता हूँ। स्क्रीन ऑन टाइम आप देख ही पा रहे होगे भाई, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन का दिखा रहा हूँ। आप रोज देखोगे ना 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे इतना भाई रहता ही रहता है। एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई आपका स्क्रीन ऑन टाइम हमेशा ज्यादा रहेगा, आपको ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं इसलिए। बाकी नॉर्मल यूजर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत तगड़ा आउटपुट यहाँ पर अभी भी मिल रहा है। चलो अब कैमरा की बात करते हैं, क्योंकि सबसे जो हाईलाइटेड पार्ट है ना इस फोन का वो है कैमरा। कैमरा किंग बोल सकते हो। हालांकि परफॉर्मेंस में पीछे नहीं है, लेकिन कैमरा किंग है। और जो गॉड लेवल फोटोज है ना वो यहाँ पर देखने मिलती है। मैंने अभी तो बहुत सारे फोन टेस्ट कर रखे हैं, आईफोन 16 Pro 17 Pro भी यूज कर लिया मैंने। इवन अगर आप S23 अल्ट्रा से मैं 24 अल्ट्रा 25 अल्ट्रा, और इसके बाद हमने जो इसके आसपास फोन था ना वो था ओप्पो का Find X सीरीज, जो कुछ फोटोज ऐसी निकाल के दे सकता था। थोड़ा सा अंडररेटेड फोन था, लेकिन भाई इस फोन से लगभग मैं पिछले 9 महीने में 8 से 9 हजार फोटोज क्लिक कर चुका हूं। और अभी तक जितनी भी बेस्ट से बेस्ट मैंने फोटोज क्लिक करी हैं हर सिनेरियोज के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आउटडोर की फोटोज की बात करते हैं। भाई ये पोर्ट्रेट फोटो है जो 135 mm पे मैंने क्लिक करी है, f4.2 है। और इन दो फोटोज के अंदर भाई क्लैरिटी देखो, शार्पनेस देखो, और भाई जो कलर्स है ना वो काफी अमेजिंग आते हैं। इसके बाद ये 2 आउटडोर की फोटोज हैं, और यहाँ पर आप देखना भाई जो डिटेल्स है ना वो काफी बढ़िया है। इवन अगर मैं जूम भी करके दिखाऊं ना तो चेहरे के ऊपर जो डिटेल्स है या फिर जो कलर्स हैं, स्किन टोन्स है, वो भी काफी बढ़िया आती है। साथ में यहाँ पर HDR मोड ऑन है, और उसके बाद भी सब्जेक्ट या फिर बैकग्राउंड में जो लाइटिंग है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करा है फोन ने। इवन मैं तारीफ करना चाहूंगा इसके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर की भी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी सारी फोटोज है मेरे पास, जैसे कि ये वाली फोटो, ये फोटो साइड बाय साइड आप देख पा रहे होगे भाई, फोटोज काफी जबरदस्त आती हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट ना सच में अमेजिंग कलर्स यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है। और जब बात आती है ना कलर कैप्चरिंग की, तो भाई ये फोटो होली की है और भाई इसने सारे कलर कैप्चर करे। इवन मैंने हांगकांग में कुछ फोटोज भी क्लिक की थी, वहां पर भी आप देखोगे क्या कलर्स इसने पिक करे, रेड ब्लू ग्रीन, सारे कलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साइड बाय साइड फोटोज के अंदर। इसके बाद जैसे मैंने बताया था स्ट्रीट फोटोग्राफी, भाई एकदम से आपने फोन निकाला और झटाक से फोटो खींच दी, तो वहां पर भी आपको एकदम बढ़िया जो शॉट्स हैं वो देखने मिलते हैं, चाहे वो डिटेल्स हो या फिर ऐसा नहीं है कि शेक हो जाएगी फोटो, भाई एकदम परफेक्ट जो फोटोज होती है ना वो आप कैप्चर कर सकते हो इंस्टेंटली।
अब मैं नाइट शॉट्स की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर भाई लाइटिंग सही थी, लेकिन फिर भी जो कलर्स है, स्किन टोन्स है, वो परफेक्ट में आ जाते हैं। बैकग्राउंड में जो कलर्स हैं उसको भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, और जहां लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है ना, वहां पर भी हमने थोड़ा सा फ्लैश जलाने के बाद भाई कुछ ऐसी फोटोज अचीव करी थी। और ये कितनी तगड़ी फोटो आई, एकदम अंधेरा था यहाँ पर, लेकिन फिर भी भाई वीवो ने कमाल कर दिया इस फोटो के अंदर। अब ये जो फोटोज है मैंने 2 रात में ली हैं, और यहाँ पर आप देखना भाई, ये फोटो मैंने अल्ट्रा वाइड पे क्लिक करी, और भाई क्या डिटेल्स आते हैं, जूम भी करके देखोगे बहुत ही तगड़ी फोटो है। और उसके साइड में जो दूसरी फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये 10x मोड पर मैंने क्लिक करी, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। इवन मेरे आसपास आईफोन भी थे लोगों पे, भाई वैसी फोटो नहीं क्लिक कर पाते लोग। अब यहाँ पर मैंने कुछ और नाइट शॉट्स भी लिए भाई, आप देखोगे ना तो कमाल की फोटोज यहाँ पर देखने मिलेगी। यहाँ मैंने फिल्टर का यूज करा है, लेकिन फोटोज भाई क्या कलर्स आते हैं, जो डिटेल्स है, और जो एक एक कलर है ना वो अच्छे से उभर के आता है। और इसके साथ ये 2 फोटोज और देखो भाई, ये वीवो ने खुद लाइक करी थी, इतनी तगड़ी फोटो मैंने क्लिक करी थी। और ये ना भाई एक प्रॉपर्टी की फोटो है, मैंने यहाँ पर फिल्टर का यूज करा, और क्या बढ़िया फोटोज आई हैं। इवन अगर आप नेचुरल कंडीशन के अंदर भी फोटोज क्लिक कर रहे हो, जहां पर आप स्काई या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी दिखाना चाहते हो, तो भाई वहां पर भी जो कलर्स हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आते हैं। अब ये जो कंडीशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर अच्छे अच्छे फोन स्ट्रगल कर जाते हैं। होता क्या है, जब भी आप ऐसी फॉग वाली कंडीशन में फोटो क्लिक करते हो तो भाई फेस डिटेक्शन काम नहीं करता है कई बारी, या फिर आपके सब्जेक्ट के ऊपर भाई ढंग से लाइटिंग नहीं आती। लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, और उसने क्या बढ़िया फोटोज क्लिक करके दिए हैं। इसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा लाइटिंग कंडीशन में भी हो ना, वहां पर भी कैमरा नहीं समझ पाता, नॉर्मल जो फोन्स होते हैं भाई ढंग से कलर्स नहीं दे पाते, या फिर एकदम फीके फीके कलर आएंगे, या फिर बहुत ज्यादा लाइटिंग आएगी। लेकिन क्या मस्त तरीके से जो कलर्स हैं या फिर सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्सपोजर भी मेंटेन करा है, और जो बैकग्राउंड में सब्जेक्ट है उस पर भी एक्सपोजर मेंटेन कर रखा है। इसके बाद ह्यूमन पोर्ट्रेट की अगर बात करोगे ना, तो वो भी हमने फोटोज क्लिक करी, और भाई बहुत ही अच्छे से ये निकल के आता है। और यहाँ पर 2 मास्टरपीस फोटोज हैं, वो देखोगे ना भाई कमाल की डिटेलिंग है। मैं जूम भी करूंगा ना भाई, आईज अगर आप चेक करना चाहो तो भाई आईज के ऊपर जो डिटेल है, या फिर जो उनकी मूंछें हैं उनके ऊपर जो डिटेल है, कमाल की है भाई। और इसके बाद भी मैंने काफी सारे रैंडम शॉट ले रखे हैं भाई, अगर आप ये देख के मतलब फैन हो जाओगे। मुझे लगता है कि इतनी तगड़ी फोटोज आती ना भाई, क्या ही बोलूं मैं। और ये सिर्फ मेरी कुछ ही फोटोज हैं जो मैंने आपको शोकेस कराई हैं, वरना मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक कर रखी हैं इस फोन से। तो आई थिंक अगर आपने फोटोज वाला पूरा सेक्शन देखा ना, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसके आगे आपको शायद डीएसएलआर की फोटोज भी उतनी अच्छी ना लगे। हाँ, क्वालिटी अच्छी होती है उनके अंदर, लेकिन भाई आपको रेडी टू गो, रेडी टू पोस्ट चाहिए ना फोटोज, इससे बेटर फोन नहीं मिल सकता भाई। चलो वीडियोस की बात करते हैं। अब यहाँ पर ना वीडियोस के अंदर भी बहुत सारी चीजें, हालांकि सब लोग बोलते हैं कि आईफोन की जो वीडियोस होती हैं वो परफेक्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है, नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन ये भी भाई पीछे नहीं रहता। और इसके लिए किसी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं भाई खुद इसका कोर यूजर हूं, वो चीज मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले ये साइड में जो वीडियो है ना भाई, ये देखो, ये मैंने इसी से रिकॉर्ड करी है। यहाँ पर और भी लोगों के पास फोन है, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग हो, या दूसरे फोन भी हैं, लेकिन भाई जो ये क्वालिटी इसने दी ना, मतलब लो लाइट के अंदर, और ये मैं काफी दूर खड़ा हूँ सिंगर से, लेकिन भाई क्या वीडियो आउटपुट इसने निकाल के दिया है। मैंने जिसको भी दिखाया ना भाई, उसने बिलीव ही नहीं करा कि भाई यहां से इस फोन से मैंने रिकॉर्ड करी है वीडियो। बाकी आप नॉर्मल वीडियो भी बनाते हो ना, वहां पर कलर भाई क्या तगड़े आते हैं। इवन यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, जिसके बाद आपकी जो वीडियो वो और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। प्रो मोड की तो बात ही अलग है, मतलब आप नंबर सीरीज में जाओगे आईफोन में तो वहां तो शायद आता ही नहीं है, लेकिन भाई इसका जो प्रो मोड है ना, वो भी काफी सिनेमैटिक वीडियोस निकाल सकता है। आप लॉग में शूट कर सकते हो। वैसे देखो, आईफोन की जो प्रो सीरीज आती है, मतलब अगर आप आईफोन से कंपेयर करोगे ना, इसके लॉग मोड तो मेरे को ज्यादा बेटर नजर आती है। और इवन यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हो लॉग के अंदर, बस टैप करोगे आपको क्या कलर कैसे रखने वो भी दिखता है। साथ में सिनेमैटिक मोड, या फिर आप स्लो मोशन बना रहे हो, वहां पर भाई 15x तक जूम कर सकते हो। मुझे लगता है कि लोग ले लेते होंगे शायद इस फोन को, जिसने भी लिया होगा, और आधे लोगों ने शायद यूज ही नहीं किया होगा भाई सारे फीचर। और मैं खुद बता रहा हूं, मैंने भी बहुत दिन तक सारे फीचर ही यूज नहीं करते। चाहे मैं पोर्ट्रेट्स की बात कर रहा था, भाई पोर्ट्रेट मोड काफी तगड़ा आता है, 85mm बहुत ही नेक्स्ट लेवल आता है, उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर आते हैं, हर बार आप नहीं कर पाओगे। और स्ट्रीट फोटोग्राफी वाली जो मैंने बात करी थी, वो भी इंसेन लेवल की बात है। इवन अगर आप नॉर्मल वीडियो बना रहे हो 4K 60fps में, भाई स्टेबलाइजेशन क्या कमाल की मिलती है। मतलब बाई चांस अगर आप आईफोन के फैन उतने नहीं हो, तो दूसरा जो सेकेंडरी कैमरा आपके पास होना चाहिए, फोन होना चाहिए, ये हो सकता है। अब देखो, इतने तारीफों के पुल मैंने भांग दिए, लेकिन यहां पर भाई कुछ ग्लिचेस हैं, मैं बताता हूं। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, नो डाउट अच्छी बात है भाई, वीडियो बहुत नेक्स्ट लेवल बनती है। लेकिन तुम साइड बाय साइड देखो, 2 वीडियोस हैं, एक इस फोन के अंदर दिखाई दे रहा है, और वही वीडियो अगर मैं स्टोरी या फिर स्टेटस में लगाता हूं, भाई इसकी क्वालिटी एकदम घट जाती है। अब आप बोलोगे भाई वो तो व्हाट्सएप घटा देता होगा या फिर इंस्टाग्राम घटा देता होगा,
सेम वीडियो का मैं दूसरे फोन में भी लेता हूं भाई, दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये चीज मुझे समझ में नहीं आती भाई, इसके जो कोडेक्स हैं या फिर जो भी इसके अंदर जो फाइल बनती है दूसरे फोन में जाने के बाद या फिर कहीं मैं शेयर कर रहा हूं भाई, वहां पर भी वैसी ही शो होनी चाहिए ना, क्योंकि सारी वीडियोस मैं अपने लिए नहीं बना रहा ना, अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं बना रहा। मुझे ऐसा भी आउटपुट चाहिए कि जब भी मैं उसे इंस्टाग्राम पर शेयर करूं या स्टोरी पे लगाऊं तो सेम आउटपुट आना चाहिए। कई बार हम भाई बहुत ही तगड़ी वीडियो बना लेते हैं, मेरे को तो दिख रही है अच्छी, लेकिन जैसे ही मैं लगाता हूं स्टेटस पे, खत्म, मजा ही नहीं आता। इसलिए वो डॉल्बी विजन वाला फीचर बस उसी टाइम काम आता है जब मेरे को अपनी वीडियो अपने ही फोन में देखनी है। आई नो ये इतनी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप फील करोगे ना इस चीज को कि भाई मैंने शूट तो कर लिया, मैं किसी को दिखा नहीं सकता डॉल्बी विजन वाली वीडियो, तो फायदा नहीं है उसका कुछ भी। आई नो वीडियो काफी लंबी रहेगी, तो अभी तक आप वीडियो में बने हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा डिटेल रिव्यू आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखो यहाँ पर आता है MediaTek 9400 चिपसेट और उसके साथ साथ जो चीजें हैं जैसे कि रैम यहाँ पर LPDDR5X रैम है विद स्टोरेज 4.0 है। तो यहां पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी, मतलब परफॉर्मेंस के अंदर आज तक ऐसा नहीं लगा कि फोन लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, फिर जिटर कर रहा है, फिर कुछ भी ओपन होने में कोई इशू है। गेमिंग भाई मक्खन, आप 120 FPS पे कर पाओगे, कोई सी भी गेम हो, कोई सा भी टास्क हो, एडिटिंग हो या फिर कुछ भी आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, सब कुछ बटरी स्मूथ होता है। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है उसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन यहाँ पर बता दूं स्कोर्स वगैरह बहुत ही फंटास्टिक आते हैं, चाहे आप मल्टी कोर या फिर सिंगल कोर के स्कोर ले लो, सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात कर लो या फिर एंटूटू स्कोर्स भी आप देख पाओगे ना, फिर गीकबेंच के जो भी स्कोर्स हैं मैंने सब स्क्रीन पर डाल दिए, इवन स्टोरेज जो स्कोर्स हैं वो भी आप देख पाओगे। वैसे मैं रिव्यू की बात करूँ, नंबर्स में शो नहीं कराना चाहता था, लेकिन फिर भी आप देख पा रहोगे। अब बात करते हैं कहाँ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है FunTouch OS के अंदर। अब होता क्या है, मैंने दो चीज नोटिस करी है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, शायद आपका भी क्रैश करता होगा, ओपन होने में प्रॉब्लम होती होगी, कुछ ना कुछ लैग इशू रहता है, लेकिन इस फोन के अंदर मैंने देखा कुछ ज्यादा ही रहता है। मतलब मेरे पास दूसरे फोन भी है जहां पर मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन है, वहां पर सही चल रहा है, इसके अंदर भाई कभी वो क्रैश हो जाता है, स्टोरी नहीं डाल पाऊंगा मैं, कभी वो ओपन नहीं होगा, ओपन होगा तो काफी सारे फीचर नहीं आएंगे उसके अंदर। और ये कुछ कुछ इंस्टाग्राम की तरफ से भी होता है और कुछ कुछ इस फोन की वजह से भी होता है। चलो इंस्टाग्राम को साइड में रखते हैं। Amazon आई थिंक सबके फोन में अच्छा ही चलता होगा, इवन उसके लिए मैंने एक अलग से फोन रख रखा है और वहां पर मैं अपना Amazon यूज करता हूं, क्योंकि यहां पर जैसे मैं 2 मिनट से ज्यादा Amazon यूज कर लेता हूं, वहां पर कुछ प्रोडक्ट मैंने सर्च कर लिए, उसको देख लिया, उसके फीचर पढ़ लिए, तो भाई वहां पर एकदम वाइट स्क्रीन हो जाती है। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि उसे कट करूं या फिर रिमूव करूं, रिसेंट में से दोबारा ओपन करूं, दोबारा उस प्रोडक्ट पे टैप करूं, तब जाके मुझे शो होता है। इवन ये चीज मैंने नोटिस करी क्योंकि मैं S23 अल्ट्रा चलाता था पहले, और उसके बाद बहुत सारी जो एप्स होती हैं, थर्ड पार्टी ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती, भाई उस फोन में आराम से इंस्टॉल हो जाती थी। एक दो परमिशन उसको देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर कई सारी एप्स ऐसी भी हैं जो इंस्टॉल नहीं होती, और वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं है, वो कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन होती नहीं। और ये एकदम बेस्ट टाइम है जब ये सारी बातें कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपने भी सुना होगा 29 सितंबर से आप ओरिजिन OS के लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। मैं भी ऑलरेडी कर चुका हूं और देखते हैं कि भाई उसके अंदर ये चीजें सॉर्ट होती हैं या फिर नहीं। बाकी ये ना एक प्रीमियम फोन है, मतलब वीवो की तरफ से सबसे टॉप एंड सीरीज ही है ये। इससे ऊपर आई थिंक कुछ फोन नहीं आता, फोल्ड वगैरह की बात अलग है, लेकिन अगर आप AI की बात करोगे तो भाई क्या तगड़े फीचर आते हैं इसके अंदर, मतलब किलर है। यहां पर आपको सबसे जो बढ़िया फीचर लगेगा वो है AI इरेजर का, जहां पर आप भाई जितने भी लोग हैं ना उनको एक क्लिक में हटा सकते हो। मेरे को बहुत तगड़ा फीचर लगता है। इवन कभी कभी वो AI इरेजर कभी कभी AI जनरेटिव का काम भी कर देता है। समझ लो आपको किसी पार्ट को डिलीट करना और वहां पे कुछ और पार्ट चाहिए, कभी कभी उसे बना भी देता है, लेकिन कभी कभी, हर बार नहीं। बाकी जिस दिन मैं ये रिव्यू दे रहा हूं उससे 2-4 दिन पहले ही यहाँ पर आपको AI 4 सीजन का ऑप्शन भी आ गया, AI 4 सीजन पोर्ट्रेट का, जहां पर भाई अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे तो वहां पर बर्फ गिर जाती है या फिर वो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, भाई इनमें कन्वर्ट हो जाती फोटो। बहुत ही तगड़ा फीचर था जो हमने X200 FE में देखा था, इसके अंदर भी आ चुका है। इसके अलावा AI कॉल ट्रांसलेशन का फीचर भी है जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हो यहां से, मैंने आपको शो करा दिया होगा, लेकिन मुझे इतना बढ़िया या फिर इंप्रेसिव नहीं लगा। वो थोड़ा सा लैग इशू रहता है यार, आप कुछ बोलते हो वहां पर कुछ और सुनाई देता है, मेरे को उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। बाकी आप किसी भी फोन के अंदर अगर आप ये वाला फीचर यूज करते हो ना, कैसे यूज करते हो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मच नीडेड। और जो AI पोर्ट्रेट की मैं बात कर रहा था ना, वहां पर ना आपको एक इशू लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में आप खींचोगे कभी तो सही काम कर जाता है, लेकिन 35 या फिर आप थोड़ा जूम करके फोटो क्लिक कर रहे हो, भाई वहां पर कभी कभी काम नहीं करता। नाइट मोड के अंदर तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, अंधेरा वगैरह तो नहीं काम करता वो। चलो अब बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि काफी लोग भाई थंबनेल पे क्लिक करके आए होंगे कि इस प्राइस के अंदर ये फोन मिल कैसे गया। चलो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसकी जो प्राइस है ना वो मैंने पे करी थी 65,000 रियल प्राइस है। और ये क्यों करी थी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये फोन ना ये डेमो मॉडल था, मतलब जो आप शोरूम वगैरह पे जाते हो ना तो डिस्प्ले पे लगा होता ना एक मॉडल, वो मॉडल था। लेकिन
ये कभी भी डिस्प्ले पे लगा ही नहीं था। मतलब मैंने शॉप से लिया था और ये फोन कभी डिस्प्ले पे डिस्प्ले हुआ ही नहीं। मैंने बॉक्स का बॉक्स ही ले लिया था, लेकिन हाँ लगभग मेरे को 3 महीने लगे थे इसे एक्टिवेट कराने के लिए। तो ये मेरे पास ही रखा था क्योंकि एक पॉलिसी होती है कुछ टाइम बाद ही आप एक्टिवेट करा सकते हो। लेकिन डील यहीं खत्म नहीं हो रही भाई, मेरे को सिर्फ इसके लिए 10,000 रुपए देने पड़े थे, क्योंकि इसके बदले मैंने अपना S23 अल्ट्रा दिया था 512 GB, वो लगभग 55,000 रुपए के आसपास गया था। ये 65,000 का मैंने खरीदा था। सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर लिया था मैंने X200 Pro। आई नो काफी तगड़ी डील थी और इस फोन को लगभग मैं 2 साल ऑलरेडी चला चुका था। तो वैसे 10,000 रुपए के अंदर बुरी डील तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो 10,000 तो नहीं है, आप बोल सकते हो 65,000 के आसपास मैंने इस फोन को लिया था। बाकी फोन के जो हैप्टिक्स हैं वो ठीक ठाक सही हैं, प्रीमियम के हिसाब से मेरे को और थोड़े से बेटर लगते अगर थोड़ी सी अच्छी मोटर ये यूज करते, लेकिन हाँ ओके ओके बोल सकता हूं मैं। तो अब इश्यू क्या है, मतलब जो X300 Pro आएगा क्या मैं उसे लूंगा या फिर कुछ कमियां हैं या फिर सेम ही फोन निकाल देंगे ये, या वीवो क्या गलती कर रहा है अभी इन प्रीमियम फोन के साथ, चलो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, ये फोन 95,000 रुपए के आसपास का फोन है, यानी कि एकदम प्रीमियम साइड का फोन है। लेकिन अभी भी आप इसका यूआई देख लो भाई, वही 20-25,000 के अंदर जो फोन आता है ना, सेम टू सेम आपको डिक्टो वैसा ही मिलता है। अब जरूर ये चेंज करेंगे, लेकिन इससे पहले भी ये कर सकते थे। दूसरी चीज भाई, इंस्टाग्राम या फिर Amazon जैसी एप्स के साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर वीवो को काम करना चाहिए। मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन है ना भाई, थोड़ी सी बेटर करनी चाहिए, जैसे आईफोन करता है, सैमसंग करता है। भाई थोड़ा सा मेरे को लगता है अपने रिलेशन बनाओ ऐसी एप्स या फिर ब्रांड के साथ, जहां पर आपके जो यूजर है उनको कोई भी इशू ना लगे। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि ना, जब इतना महंगा कोई फोन ले रहा है, जैसे ये कैमरा मॉड्यूल भी था भाई, इसके ऊपर जो स्क्रैचेस हैं बहुत जल्दी पड़ने लगे। मैं इससे पहले S23 अल्ट्रा यूज कर चुका हूँ लगभग 2 साल, और उसके जो लेंसेज थे उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, लेकिन आज तक अभी उसके ऊपर भाई कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ा था। इसके ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैच पड़े। और एक चीज और, शायद वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बोल देता हूँ, वैसे तो भाई X200 Pro ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है, लेकिन X300 Pro के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर आनी चाहिए। वैसे हमने देख लिया सब कुछ क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए कि इसका नाम ना अब सैमसंग, एप्पल और वीवो यहाँ होना चाहिए, तो लोग इसको प्रीफर करें बाय करने के लिए, और उस नजर से ना देखें कि हाँ भाई ये वीवो का फोन है, वीवो का फोन है, ऐसे बोले।